दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी खबर आज ये है कि रशिया ने कोरोना की वैक्सीन बना दी है और इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक रखा गया है। परंतु इस वैक्सीन के बनने के साथ साथ हिंदुस्तान में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ये वैक्सीन हिंदुस्तान में कब आएगी। अगर ये वैक्सीन हिंदुस्तान में जब आएगी उस वक़्त कोरोना की स्टेटस क्या होगा, हिंदुस्तान में कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, और जब ये वैक्सीन हम लोगों को लगाएंगे तो इसका असर क्या हमेशा के लिए रहेगा, क्या हमेशा सारी ज़िंदगी इसका असर रहेगा, या इसका हमें जो है असर जो है कुछ पीरियड के लिए रहेगा और इसको बार बार हमें इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो इन सभी सवाल जानने के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल है कि हिंदुस्तान में ये वैक्सीन जब आएगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट जो है 20 लाख से ज़्यादा केस हैं, और तब जब ये वैक्सीन आएगी हो सकता है उस वक्त बहुत सारे केसेस हों, और उस वक्त बहुत सारे केसेस होने के साथ साथ हो सकता है कि इतनी सारी वैक्सीन क्या उन लोगों को सरकार दिला पाएगी, क्या ये वैक्सीन उन लोगों को मिल सकेगी जो सब लोग इन्फेक्टेड हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक दूसरा सवाल है कि इतनी बड़ी डोज कितने दिनों में तैयार होगी, क्योंकि इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक समय लगने वाला है, जो कि रशिया ने कहा है कि हो सकता है इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में 4 से 5 महीने या 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऑलरेडी उन्होंने रशिया के साथ इसके लिए कोरोना वायरस के लिए इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। दूसरा सवाल ये है कि इस वैक्सीन के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि ये जो वैक्सीन आएगी तब हम 100% सब लोग ठीक हो जाएंगे और कभी दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है हमारे सारी ज़िंदगी चलने वाला है, जैसे दूसरे वायरस इन्फेक्शन होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का, जैसे हेपेटाइटिस का, बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो कि ये प्रेजेंटली हैं, और उन्हीं तरह ये वायरस सारी ज़िंदगी हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में रहने वाला है। तो इसलिए इस वैक्सीन का असर जो है आप देखते हैं कि कितने टाइम तक होने वाला है। जो ये वायरस है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, और बहुत जल्दी रेप्लिकेट करने के साथ साथ कई लोगों को इसका इन्फेक्शन होता भी नहीं है। तो उसके साथ होने के साथ साथ जब इन्फेक्शन होता है तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो कई लोगों में जब इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वायरस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उन लोगों को ये जो वैक्सीन है जब लगाएंगे उनके अंदर हो सकता है वो एंटीबॉडीज़ ना बने, और कुछ लोगों के साथ वो एंटीबॉडीज़ बने, जैसे कि बाकियों के साथ होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है बहुत जल्दी रेप्लिकेट होने के बाद अनस्टेबल भी है। हम सभी जानते हैं कि एक एड्स का वायरस है जिसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। उसका कारण भी यही है कि क्योंकि वो वायरस भी बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है। तो जो लिटरेचर कहता है ये इस वायरस का जो असर, वैक्सीन का असर है वो 5 महीने तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद इसको बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे हमें पोलियो की वैक्सीन बार बार लगानी पड़ती है, उसी तरह ये वैक्सीन भी हमें बार बार लोगों को देनी पड़ेगी। जो वैक्सीन है जो ये हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट की जाती है, और वैक्सीन और मेडिसिन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि मेडिसिन जो है हमें बार बार खानी पड़ती है, लेकिन वैक्सीन का मतलब ये है कि वो एक किल्ड वायरस हैं या एक किल्ड वायरस बैक्टीरियाज हैं, या फिर उनकी कोई एक प्रोटीन है जिसको कि टॉक्साइड में डालकर उसको इनएक्टिव किया जाता है और हमारी शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने के बाद वो हमारे अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। परंतु क्योंकि ये वायरस की इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के साथ साथ तो ये वायरस जो है ये डेफिनेट है कि हमारे को सारे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तो नहीं देगा, हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे को ताकत नहीं देगा कि हम कोरोना के वायरस से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं। परंतु ये है कि भी कुछ समय के लिए हम इस वायरस के साथ इन्फेक्शन होने तक हम सुरक्षित रह सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस वायरस के साथ। और आज हमें सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया के साथ अब तक रजिस्टर कर भी चुका है, अभी तक इंडिया को उनके साथ रजिस्टर करना है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान रशिया का एक बहुत बड़ा मित्र है और वो सारी जो वैक्सीन है सबसे पहले इंडिया को देगा।
तो इसके ऊपर हम कोई कमेंट तो नहीं मैं करना चाहता कि दोस्त है या सारी देगा या नहीं देगा, परंतु फिर भी एक ये कंट्रोवर्शियल सवाल है कि हम उसके साथ कब रजिस्टर करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ ये सारी बातें जानने के बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि क्योंकि वीडियोस के ऊपर या लिटरेचर के ऊपर या टीवी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ये वैक्सीन आ जाएगी और हम हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वायरस के बारे में ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।